इस लड़के की कीमत सिर्फ 50 लाख। जैसे ही ये शब्द पूरे मीटिंग हॉल में गूंजे, लगा जैसे किसी ने सबके सामने मेरी इज्जत नीलाम कर दी हो। कुछ सेकंड के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं वहीं अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे मैंने अपना सिर उठाया और जैसे ही मेरी नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, सब कुछ जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो रिया थी, वही रिया जिसने 5 साल पहले मेरे प्यार को ठुकराते हुए हंसकर कहा था, तुम्हारी औकात ही क्या है आर्यन। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन आज वो मेरे सामने खड़ी थी, एक बड़ी कंपनी की प्रमुख बनकर, और मैं उसी कंपनी में एक छोटा सा कर्मचारी जो पदोन्नति के लिए इस बैठक में बैठा था। और आज सबके सामने मेरी कीमत तय की जा रही थी। हॉल में बैठे लोग कभी मुझे देख रहे थे, कभी रिया को। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के होठों पर हल्की मुस्कान, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ये सब एक तमाशा लग रहा था। मेरे अंदर गुस्सा भी था, शर्म भी, और कहीं ना कहीं एक पुराना दर्द फिर से जिंदा हो चुका था। आखिर मैंने हिम्मत करके खड़े होते हुए कहा, मैं कोई सामान नहीं जिसकी कीमत लगाई जाए। मेरी आवाज़ उतनी मजबूत नहीं थी जितनी मैं दिखाना चाहता था, लेकिन उसमें दर्द साफ सुनाई दे रहा था। इस बार रिया ने पहली बार सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही ठंडापन था, वही आत्मविश्वास, लेकिन इस बार कुछ और भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हर इंसान एक समान होता है आर्यन, बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग खुद को इतना कीमती बना लेते हैं कि दुनिया उनकी कीमत नहीं लगा पाती, और कुछ लोग अपनी ही नज़रों में सस्ते रह जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर जैसे किसी ने मेरे पुराने जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। और तुम ये तय करोगी कि कौन कितना कीमती है? मैंने थोड़ा गुस्से में पूछा। वो बिना हड़बड़ाए बोली, नहीं, तुम्हारे फैसले ने पहले ही ये तय कर दिया है। बैठक वहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अभी शुरू हुआ था। सब लोग धीरे धीरे बाहर निकल गए, पर मैं वहीं खड़ा रहा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। रिया भी वहीं खड़ी थी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी। इस बार उसकी चाल में वो घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले था। वो धीमी आवाज में बोली, तुम अब भी वही गलती कर रहे हो आर्यन? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कौन सी गलती? उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अपने आप को कम समझने की गलती। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि ये वही बात थी जिससे मैं हमेशा भागता रहा था। तो अभी जो तुमने सबके सामने किया वो क्या था? मैंने हल्के गुस्से और उलझन में पूछा। इस बार उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आवाज़ में नरमी थी। वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं था, वो तुम्हें जगाने के लिए था। मैं पूरी तरह उलझ चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी और कहा, कल सुबह 9 बजे इस पते पर पहुंच जाना। क्यों? मैंने तुरंत पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में घमंड नहीं, एक चुनौती थी, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली कीमत तय होगी। मैंने धीरे धीरे फाइल खोली और जैसे ही अंदर देखा, मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि ये कोई साधारण काम का प्रस्ताव नहीं था। ये एक ऐसी चुनौती थी जो या तो मुझे पूरी तरह बदल सकती थी या हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। अगली सुबह ठीक 9 बजे मैं उस पते के बाहर खड़ा था जो रिया ने मुझे दिया था, लेकिन ये जगह वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। ना कोई बड़ा दफ्तर, ना कोई चमक धमक, बस एक पुरानी सी इमारत जिसकी दीवारों का रंग उखड़ा हुआ था और गेट आधा टूटा हुआ। कुछ पल के लिए
मेरे मन में आया कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, लेकिन फाइल में लिखा पता यही था। मैंने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर एक छोटा सा हॉल था जिसमें करीब 15-20 लोग बैठे थे। उनके कपड़ों से साफ दिख रहा था कि उनकी जिंदगी आसान नहीं रही होगी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हों। मैं अभी ये सब समझ ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गए। मैंने मुड़कर देखा। रिया खड़ी थी, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। ना वो घमंड, ना वो शक्ति, बस एक सादगी, जैसे वो पहले हुआ करती थी। ये सब क्या है? मैंने सीधे पूछा। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, ये वो लोग हैं जिन्हें जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। मैं चुप रह गया। वो आगे बोली, और आज तुम्हारा काम है इन्हें एक मौका देना। मैं चौंक गया। मैं क्या कर सकता हूँ? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो चुनौती है। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं और तुम्हें इन लोगों में से किसी एक की जिंदगी बदलनी है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपनी सोच और मेहनत से। मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ घूम गया। मैं खुद अपनी जिंदगी संभाल नहीं पा रहा और तुम चाहती हो कि मैं किसी और की जिंदगी बदलूं? वो हल्का सा मुस्कुराई। यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैंने अपनी जिंदगी तब बदली जब मैंने दूसरों की बदलनी शुरू की। उसकी ये बात मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गई। मैंने धीरे से पूछा, और अगर मैं हार गया तो? उसने बिना रुके कहा, तो तुम्हारी कीमत वही रहेगी जो कल थी। और अगर जीत गया? इस बार वो थोड़ा पास आई और बोली, तो तुम्हारी कीमत तुम खुद तय करोगे। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। उसने सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से पता था कि मैं मना नहीं कर पाऊंगा। अब चुनो किसकी जिंदगी बदलनी है। मैं उन लोगों के बीच चलने लगा। हर चेहरे में एक कहानी थी, और कोई उम्मीद से भरा, कोई डर से, कोई पूरी तरह टूटा हुआ। लेकिन तभी मेरी नज़र एक कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो बाकी सबसे अलग थी। ना उसने किसी से बात की, ना मेरी तरफ देखा, बस चुपचाप नीचे देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि कोई उसे चुनेगा। मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इसे चुनता हूँ। रिया ने उस लड़की की ओर देखा और कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, क्या तुम पक्के हो? मैंने कहा, हाँ। क्यों? उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये लड़की तुम्हें आसान रास्ता नहीं देगी। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सा गुस्सा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, नाम जानकर क्या करोगे? मैंने कहा, क्योंकि अगले 7 दिन में मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला हूँ। वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं थी। लोग अपनी नहीं बदल पाते, मेरी क्या बदलेंगे? मैंने पहली बार थोड़ा आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, कोशिश तो कर सकता हूँ। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर बोली, मेरा नाम सिया है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैंने जिस लड़की को चुना है वही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। मैंने सिया को देखा और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ इशारा किया। वो धीरे धीरे उठी और मेरे साथ बाहर आ गई। कुछ देर तक हम दोनों बिना बोले चलते रहे, जैसे दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे हों कि ये 7 दिन आखिर कैसे गुजरने वाले हैं। मैंने बात शुरू करने की कोशिश की, तो सिया, तुम क्या करना चाहती हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, कुछ नहीं। मैं रुक गया, मतलब? वो भी रुक गई और मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में वही गुस्सा था, मतलब ये कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, खासकर तुम्हारी। उसके शब्द सीधे लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। देखो,
ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए भी ज़रूरी है। अगर हम कोशिश करें तो। वो बीच में ही बोल पड़ी, तुम्हें लगता है 7 दिन में ज़िंदगी बदल जाती है? मैं चुप हो गया, क्योंकि सच तो यही था कि मुझे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन हार मानना भी नहीं चाहता था। मैंने धीरे से कहा, शायद पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन शुरुआत तो हो सकती है। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर हल्का सा बोली, शुरुआत करने के लिए भी कुछ बचा होना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है। उसके इस जवाब ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी पूरी जिंदगी का सच लग रहा था। मैंने पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? वो हल्का सा हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। घर? अगर होता तो यहाँ बैठी होती क्या? अब मुझे समझ आ रहा था कि बात इतनी आसान नहीं है जितनी मैंने सोची थी। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, बिल्कुल शुरुआत से। वो पहली बार थोड़ी शांत हुई। और तुम कर क्या सकते हो? मैंने बिना ज़्यादा सोचे कहा, काम ढूंढेंगे, कुछ छोटा ही सही, लेकिन अपना होगा। उसने तुरंत सिर हिलाया, मुझे काम नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने पूछा। इस बार वो चुप हो गई। उसकी आंखें नीचे झुक गई, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैंने थोड़ा नरम होकर कहा, देखो, अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं मदद कैसे करूँगा? वो कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं वहाँ से आई हूँ जहाँ से लोग वापस नहीं आते। मैं समझ नहीं पाया, कहाँ से? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, बाल सुधार गृह से। मेरे कदम वहीं रुक गए, दिमाग सुन्न हो गया। तुम वहाँ क्यों थी? उसने बिना हिचकिचाए कहा, क्योंकि मुझ पर चोरी का केस था, और सिर्फ चोरी का ही नहीं। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन जो उसने नहीं कहा वो भी मैं समझ गया। और तभी मुझे रिया की बात याद आई, ये लड़की आसान नहीं होगी। कुछ पल तक हम दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, अब भी लगता है मेरी जिंदगी बदल सकते हो? मैंने गहरी सांस ली। अंदर से डर भी था, लेकिन एक अजीब सी जिद भी आ चुकी थी। हाँ, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वो मुझे देखती रही, जैसे तय कर रही हो कि मुझ पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। फिर बोली, ठीक है, एक शर्त पर। क्या? मैंने पूछा। अगर तुम्हें लगा कि मैं नहीं बदल सकती तो बीच में ही छोड़ देना, झूठी उम्मीद मत देना। उसके इस वाक्य ने मुझे और गंभीर कर दिया। ठीक है, लेकिन एक शर्त मेरी भी। वो बोली, क्या? मैंने कहा, तुम कोशिश छोड़ोगी नहीं। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। उसी पल मुझे लगा कि ये सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी इम्तिहान है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर रिया का नाम था। मैंने कॉल उठाई। हाँ, उधर से उसकी आवाज़ आई, आर्यन, ध्यान से सुनो। जिस लड़की को तुमने चुना है उसके बारे में एक बात तुम नहीं जानते। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, उस पर जो केस था वो पूरी सच्चाई नहीं है। मैं चौंक गया। मतलब? रिया ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, असल में वो चोरी के केस में नहीं फंसी थी, उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? रिया का जवाब सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि जिस जुल्म की सजा वो काट रही थी वो उसने किया ही नहीं था। रिया की बात सुनते ही मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। फोन अब भी कान पर था, लेकिन शब्द जैसे अंदर तक उतर ही नहीं रहे थे। उसने वो जुल्म किया ही नहीं था, ये एक ही लाइन बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने धीरे से पूछा, अगर उसने नहीं किया तो फिर किसने किया? उधर कुछ पल की खामोशी रही। फिर रिया ने कहा, यही तो तुम्हें पता लगाना है आर्यन, क्योंकि अगर तुम सच नहीं समझोगे तो उसकी जिंदगी बदल नहीं पाओगे। कॉल कट हो गई और मैं
वहीं खड़ा रह गया, हाथ में फ़ोन, सामने सिया और बीच में एक ऐसा सच जो अब तक छुपा हुआ था। सिया मेरी तरफ देख रही थी। किसका फ़ोन था? उसने पूछा। मैं कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, रिया का। उसने कहा कि तुमने वो नहीं किया जिसके लिए तुम्हें सजा मिली। सिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। लोग बहुत कुछ कहते हैं, मैं अब यकीन से कह सकता था कि वो कुछ छुपा रही है। सच क्या है सिया? मैंने सीधे पूछा। वो गुस्से में बोली, सच जानकर क्या करोगे? बदल दोगे क्या सब? उसके सवाल में भी दर्द था और चुनौती भी। मैंने शांत होकर कहा, शायद नहीं बदल पाऊं, लेकिन समझ तो सकता हूँ। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही, जैसे अंदर लड़ाई चल रही हो। फिर उसने नजरें झुका ली। कुछ बातें जानना जरूरी नहीं होता आर्यन, क्योंकि वो सिर्फ तकलीफ देती हैं। मैं समझ गया कि वो अभी नहीं बताएगी और शायद उसे मजबूर करना गलत होगा। मैंने बात बदलते हुए कहा, ठीक है, अभी के लिए हम एक काम करते हैं, तुम्हें काम दिलाते हैं। वो हल्का सा हंसी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? कोई मुझे काम नहीं देगा। कोशिश तो कर सकते हैं ना, मैंने कहा, और उसे लेकर पास की कुछ दुकानों पर गया। लेकिन जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। हर जगह एक ही जवाब मिला, पहले का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। हर बार सिया की आंखों में उम्मीद थोड़ी और टूटती जा रही थी, और हर बार मुझे लग रहा था कि ये चुनौती मेरी सोच से कहीं ज़्यादा कठिन है। आखिर हम दोनों थककर एक चाय की दुकान के पास बैठ गए। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर सिया ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं बदलने वाला। उसकी आवाज़ में हार साफ सुनाई दे रही थी। मैं कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। अगर कोई तुम्हें काम नहीं देता तो हम खुद का काम शुरू करेंगे। वो चौंकी। कैसे? मैंने कहा, छोटा सा, यहीं से, इसी जगह से। वो समझ नहीं पाई। मतलब? मैंने चाय वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे, छोटी सी चाय और नाश्ते की शुरुआत। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई पागलपन की बात कर दी हो। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। वो चुप रही, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि हल्की सी सोच थी। और पैसे? उसने पूछा। मैंने जेब से अपना पर्स निकाला। अंदर बहुत कम पैसे थे। मैंने उसे दिखाते हुए कहा, बस इतना ही है, लेकिन शुरुआत के लिए काफ़ी है। वो कुछ पल तक उस पैसे को देखती रही, फिर मेरी तरफ देखा। तुम सच में ये करना चाहते हो? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, कोशिश करते हैं। उसी पल मुझे लगा जैसे ये सिर्फ एक काम की शुरुआत नहीं, बल्कि एक भरोसे की शुरुआत है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये छोटा सा फैसला आगे चलकर एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम उठकर आगे बढ़ने लगे, पीछे से किसी ने सिया का नाम पुकारा। सिया! हम दोनों ने मुड़कर देखा और सिया का चेहरा अचानक डर से भर गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने धीरे से कहा। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और चाल में एक अजीब सा खतरनाक इरादा। कौन है ये? मैंने पूछा। सिया ने धीमी आवाज में कहा, यही है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। सिया की आवाज सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सा तनाव भर गया। मैंने उस आदमी को गौर से देखा जो हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें सीधे सिया पर टिकी थीं, जैसे वो उसे कहीं से भी ढूंढकर यहाँ तक पहुँचा हो। भागो! सिया ने धीरे से कहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। क्यों भागें? मैंने थोड़ा संभल कर पूछा।
लेकिन सच ये था कि मुझे भी डर लग रहा था। वो आदमी अब बिल्कुल हमारे सामने आकर रुक गया। उसने बिना कुछ कहे सिया का हाथ पकड़ लिया। पकड़ इतनी जोर की थी कि सिया के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। काफी दिन से ढूंढ रहा था तुम्हें, उसने कड़े स्वर में कहा। मैंने तुरंत उसका हाथ हटाने की कोशिश की। हाथ छोड़ो उसका, वो मेरी तरफ घूरकर बोला। बीच में मत पड़ो, ये मामला तुम्हारा नहीं है। लेकिन अब ये सिर्फ उसका मामला नहीं रहा था। मैंने थोड़ा जोर लगाकर उसका हाथ छुड़ाया और सिया को पीछे कर लिया। अब है मेरा मामला, मैंने कहा। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर वो आदमी हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल ठंडी थी। तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है? उसने कहा। मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। मुझे इतना पता है कि इसे किसी की ज़रूरत है और अभी मैं इसके साथ हूँ। मेरी ये बात सुनकर सिया ने पहली बार मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा। वो आदमी थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला, तो सुन लो, ये वही लड़की है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब इसकी बारी है सब खोने की। सिया कांप गई। झूठ बोल रहा है ये, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा। सच क्या है सिया? वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो आदमी फिर बोला, सच जानना है तो इससे पूछो उस रात क्या हुआ था। माहौल अचानक भारी हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने धीरे से कहा, तुम नहीं समझोगे। मैंने शांत होकर कहा, समझने की कोशिश तो कर सकता हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कांपती आवाज में कहा, उस रात मैंने कुछ नहीं चुराया था। वो आदमी तुरंत चिल्लाया, झूठ। लेकिन सिया ने पहली बार उसकी तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने बचाया था। मैं चौंक गया। किसे? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने छोटे भाई को। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। वो आगे बोली, उसने मुझे फंसाया, क्योंकि अगर सच सामने आता तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता। अब सारी नजरें उस आदमी पर थीं, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कहानी अच्छी बना लेती हो, उसने कहा, लेकिन सबूत? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब सिया के पास नहीं था। वो चुप हो गई और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं समझ गया कि बिना सबूत के सच भी झूठ जैसा लगता है। मैंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, अगर सच यही है तो हम साबित करेंगे। वो आदमी हंस पड़ा। 7 दिन में? उसने ताना मारा। तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे? मैंने बिना पीछे हटे कहा, कोशिश करेंगे, और अगर सच हमारे साथ है तो जीत भी हमारी होगी। कुछ सेकंड तक वो मुझे घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, 7 दिन है तुम्हारे पास, साबित कर दो कि ये लड़की बेगुनाह है, वरना। उसने सिया की तरफ देखते हुए कहा, इस बार ये सिर्फ सब कुछ नहीं खोएगी, खुद को भी खो देगी। इतना कहकर वो चला गया। उसके जाते ही सिया वहीं बैठ गई, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैंने उसके पास बैठते हुए कहा, अब सिर्फ जिंदगी बदलने का नहीं, सच साबित करने का भी समय है। वो धीरे से बोली, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, शायद इसलिए क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी लड़ाई है। सिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़ाई जितनी दिख रही है उससे कई ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उसी रात जब मैं घर पहुंचा, मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर सच के करीब गए तो अगला नाम तुम्हारा होगा। उस रात आया वो संदेश मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था।
अगर सच के करीब गए तो अगला नाम तुम्हारा होगा। कुछ देर तक मैं फ़ोन की स्क्रीन को देखता रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बस कोई मजाक निकले, लेकिन अंदर कहीं साफ महसूस हो रहा था कि ये खेल अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। मैंने सिया को कॉल करने के बारे में सोचा, फिर रुक गया। वो पहले ही काफ़ी कुछ झेल चुकी थी, उसे और डराना सही नहीं था। लेकिन अगली सुबह जब मैं उस पुरानी इमारत के बाहर पहुंचा, सिया पहले से ही वहां खड़ी थी और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसने भी रात ठीक से नहीं बिताई। तुम्हें भी आया था ना संदेश? उसने बिना किसी भूमिका के पूछा। मैं कुछ पल के लिए चौंका। तुम्हें कैसे पता? वो हल्का सा बोली, क्योंकि मुझे भी आया था। अब बात साफ थी, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था। कोई सच में चाहता था कि हम पीछे हट जाए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। वो मुझे कुछ सेकंड तक देखती रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, तो फिर सच तक पहुंचते हैं। हमने वहीं बैठकर उस रात की पूरी बात जोड़ने की कोशिश की। मैंने कहा, उस आदमी ने कहा था कि तुमने उससे सब कुछ छीन लिया। इसका मतलब वो तुम्हें अच्छे से जानता है। सिया ने धीरे से कहा, वो मेरे पुराने मोहल्ले का है और वही असली वजह है मेरी जिंदगी बर्बाद होने की। नाम? मैंने पूछा। विक्रम, उसने जवाब दिया और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। मैंने तुरंत कहा, तो पहला कदम है उसके खिलाफ कुछ सबूत ढूंढना। सिया हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी निराशा वाली थी। अगर सबूत होते तो मैं यहाँ होती क्या? उसकी बात सही थी, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ जरूर छूटा होगा। उस रात क्या हुआ था, शुरू से बताओ, मैंने कहा। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस रात मैं घर पर थी। मेरा छोटा भाई डर के मारे रो रहा था। उसने कहा कि विक्रम उसे कहीं ले जाना चाहता है। मुझे कुछ गलत लगा। मैं तुरंत बाहर भागी और जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि विक्रम के हाथ में एक बैग था और वो बहुत घबराया हुआ था। मैं ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने मुझे देखा और अचानक चिल्लाने लगा कि मैंने उसका बैग चुरा लिया है। लोग इकट्ठा हो गए और सबने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसके पास पैसे थे और मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके शब्द भारी होते जा रहे थे। और तुमने सरेंडर क्यों किया? मैंने पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो वो मेरे भाई को नुकसान पहुंचाता। उसने मुझे साफ कह दिया था। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन साथ ही एक बात साफ हो गई। ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, ये डर और दबाव का खेल था। मैंने कहा, मतलब वो बैग असली सबूत हो सकता है? सिया ने तुरंत कहा, हाँ, लेकिन वो बैग अब कहाँ है किसी को नहीं पता। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर अचानक मुझे एक बात याद आई। उस रात कोई और था क्या वहाँ? सिया ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, एक आदमी था, दूर खड़ा था। उसने सब देखा था, लेकिन वो कुछ बोले बिना चला गया। मेरे दिमाग में जैसे एक नई उम्मीद जागी। वही हमारा गवाह हो सकता है। सिया ने सिर हिलाया, लेकिन मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मैंने तुरंत कहा, देखा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल नहीं सकता। उसी वक्त मेरा फ़ोन फिर से बजा, वही अनजान नंबर। इस बार मैंने बिना डरे कॉल उठा लिया। कौन है? उधर से धीमी आवाज़ आई। तुम लोग नहीं समझ रहे, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, अगर इतना ही डर है तो सामने आओ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, ठीक है, अगर सच जानना है तो आज रात पुरानी फैक्ट्री के पास आ जाना। कॉल कट हो गई। मैंने सिया की तरफ देखा। लगता है कोई हमें सच तक पहुंचाना चाहता है या फिर जाल बिछा रहा है। सिया ने बिना हिचकिचाए कहा, जो भी है हमें जानना होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन
अंदर कहीं एक डर था, क्योंकि ये खेल अब सिर्फ चुनौती नहीं रहा था, ये एक ऐसी सच्चाई बन चुका था जहां हर कदम हमें या तो सच के करीब ले जा सकता था या सीधे खतरे में डाल सकता था। रात के ठीक 9 बजे मैं और सिया उस पुरानी फैक्ट्री के बाहर खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर से आती हल्की हल्की आवाजें माहौल को और भारी बना रही थी। मैंने एक बार सिया की तरफ देखा। पक्का जाना है? वो बिना डरे बोली। अब वापस मुड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमने गेट को धीरे से धक्का दिया। वो कर कर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। हम धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और हम दोनों चौंक गए। सिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये जाल है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन अब हम अंदर आ चुके थे। जैसे ही हम उस रोशनी के पास पहुंचे, वहां एक आदमी खड़ा था, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। मैंने जोर से पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, वही जो उस रात सब देख रहा था। मेरे अंदर एक झटका सा लगा। मतलब तुम गवाह हो? वो हल्का सा हंसा। गवाह नहीं, मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ जिसे तुम समझने की कोशिश कर रही हो। सिया ने तुरंत कहा, तो सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? वो कुछ सेकंड तक हमें देखता रहा, फिर बोला, सच ये है कि उस रात जो हुआ वो एक प्लान था। मैं चौंक गया। किसका प्लान? उसने बिना रुके कहा, विक्रम का। लेकिन वो अकेला नहीं था। ये सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल एक साथ उठने लगे। और कौन था उसके साथ? उस आदमी ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा, फिर बोला, जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। मेरे कदम वहीं रुक गए। क्या मतलब? वो सीधा सिया की तरफ देखने लगा। और जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो, वही तुम्हारी सच्चाई छुपा रहा है। सिया उलझ गई। सीधे सीधे बोलो। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, उस रात बैग में सिर्फ पैसे नहीं थे, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो अगर बाहर आ जाता तो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या था उस बैग में? वो जवाब देने ही वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई, बस। हम तीनों ने मुड़कर देखा। विक्रम खड़ा था। उसके साथ 2 और लोग थे, और इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक खतरनाक सा आत्मविश्वास था। तुम लोग सच के बहुत करीब आ गए हो, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन यही रुक जाना बेहतर होगा। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, सच से क्यों डर रहे हो? वो हंसा। डर मैं नहीं रहा, तुम लोग रहे हो। बस अभी समझ नहीं पा रहे हो। उसने उस आदमी की तरफ देखा। तुम्हें तो मैंने पहले भी मना किया था ना? वो आदमी पीछे हट गया, जैसे वो भी डर गया हो। सिया ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे फंसाया था। विक्रम ने सिर हिलाया। फंसाया नहीं, बचाया था। हम दोनों चौंक गए। क्या? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे हमारे करीब आया और बोला, अगर उस रात तुम पकड़ी नहीं जाती तो आज जिंदा नहीं होती। मेरे अंदर सिहरन सी दौड़ गई। क्या छुपा रहे हो तुम? विक्रम ने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ चोरी का मामला है? नहीं आर्यन, ये खेल उससे कहीं बड़ा है। सिया ने कांपती आवाज में पूछा, तो सच क्या है? विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, सच ये है कि उस रात जो बैग तुमने देखा था उसमें पैसे नहीं थे, सबूत थे। मेरे दिल जोर से धड़कने लगा। किस चीज के सबूत? विक्रम ने धीरे से कहा, एक ऐसे खेल के जिसमें लोग खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम्हारी कीमत लगाई गई थी। ये सुनकर मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ जुड़ने लगा और तभी मुझे रिया की बात याद आई। वहाँ तुम्हारी असली कीमत तय होगी।
क्या ये सब उसी से जुड़ा हुआ था? मैं कुछ सोच ही रहा था कि विक्रम ने आखिरी वार किया और सबसे बड़ा सच ये है, वो रुककर बोला, इस खेल की शुरुआत तुम्हारी रिया ने की थी। मेरी सांस वहीं अटक गई। विक्रम के मुंह से ये सुनते ही मेरे कानों में जैसे सब कुछ बंद हो गया। इस खेल की शुरुआत तुम्हारी रिया ने की थी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन उसके चेहरे पर जो यकीन था वो झूठा जैसा नहीं लग रहा था। मैंने गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी आवाज़ फैक्ट्री की खाली दीवारों से टकराकर गूंज गई, लेकिन अंदर कहीं डर भी था। अगर ये सच हुआ तो? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। सच अक्सर वही होता है जिसे हम मानना नहीं चाहते। सिया भी मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर भी उलझन थी। आर्यन, ये क्या कह रहा है? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा। ये हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, अगर भटकाना होता तो तुम्हें यहाँ बुलाता ही क्यों? ये सवाल सीधा दिल में लगा। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। तो बोलो, सच क्या है? मैंने दांत भींचते हुए कहा। विक्रम धीरे धीरे हमारे पास आया। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा शांत थी। रिया सिर्फ एक नाम नहीं है, वो इस पूरे खेल का हिस्सा है, जहाँ लोगों की कीमत लगाई जाती है, उन्हें खरीदा बेचा जाता है, और जो इस खेल को समझ जाता है वो या तो बहुत ऊपर पहुँचता है या पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। मेरी मुट्ठियाँ कस गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने सीधा जवाब दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये 7 दिन वाला खेल कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसी का हिस्सा है। मेरे दिमाग में जैसे तेजी से सारी बातें जुड़ने लगी। मीटिंग में मेरी कीमत लगाना, फिर अचानक ये चुनौती देना, और अब ये सब। क्या सच में रिया मुझे किसी खेल में ढकेल रही थी? और सिया? मैंने पूछा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। ये उस खेल की एक मोहरा थी जिसे रास्ते से हटाना ज़रूरी था, इसलिए इसे फंसा दिया गया। सिया की आंखों में गुस्सा भर गया। तो तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? मैंने पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि अगर वो सबूत बाहर आ जाते तो सिर्फ मैं नहीं, रिया भी खत्म हो जाती। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करूं, रिया पर जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया, या उस पर जो हर कदम पर और उलझता जा रहा था। तभी पीछे खड़ा वो आदमी जो खुद को गवाह बता रहा था अचानक बोला, अगर तुम्हें सच जानना है तो आधी कहानी पर मत रुको। हम तीनों उसकी तरफ मुड़े। उसने कहा, रिया ने ये खेल ज़रूर शुरू किया था, लेकिन उसे ख़त्म करना भी वही चाहती थी। मैं चौंक गया। मतलब? वो आदमी धीरे धीरे आगे आया। मतलब ये कि जो तुम देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। ये खेल 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक वो जो लोग खरीदते हैं, और एक वो जो उन्हें आज़ाद करना चाहते हैं। मेरे अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी। और रिया? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। रिया अब उस दूसरे हिस्से में है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद खत्म हो जाएगी। सिया ने धीरे से पूछा, तो फिर मुझे क्यों फंसाया गया? उस आदमी ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम उस सच के बहुत करीब थी और किसी को तुम्हें चुप कराना था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। मैंने सीधे पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? वो आदमी बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर तुमने असली सबूत ढूंढ लिए तो ना सिर्फ सिया बेगुनाह साबित होगी, बल्कि ये पूरा खेल भी खत्म हो सकता है। तभी अचानक फैक्ट्री के बाहर से सायरन की आवाज़ आई। विक्रम चौंक गया। पुलिस? वो जल्दी से पीछे हटने लगा। मैं समझ गया अब मामला और बड़ा हो चुका है। लेकिन जाते जाते विक्रम रुक गया।
उसने मेरी तरफ देखा और आखिरी बार कहा, अगर सच तक पहुंचना तो रिया से जवाब मांगो, क्योंकि असली चाबी उसी के पास है। वो भाग गया। सायन की आवाज़ और तेज हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, रिया। सिया ने धीरे से कहा, अब क्या? मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब सीधा उसी से सच पूछेंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रिया से मिलने के बाद जो सच सामने आएगा वो सिर्फ इस खेल को नहीं बल्कि मेरी पूरी सोच को बदल देगा। फैक्ट्री से निकलने के बाद पूरी रात मेरी आंखों में ही कट गई। हर बात, हर चेहरा, हर शब्द दिमाग में घूम रहा था। विक्रम की बातें, उस आदमी का सच और सबसे ज़्यादा रिया का नाम। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि अब सीधे उसी से जवाब लेना होगा। सिया मेरे साथ थी। शायद अब उसे भी समझ आ चुका था कि ये सिर्फ उसका मामला नहीं रहा। हम दोनों सीधे रिया के दफ्तर पहुंचे। वही ऊंची बिल्डिंग, वही चमक, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे इस जगह के पीछे कोई और ही दुनिया छुपी हो। मैंने बिना रुके अंदर जाकर रिसेप्शन पर कहा, मुझे रिया से अभी मिलना है। उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं रुकने वाला नहीं था। कुछ ही मिनटों में हम उसके कैबिन के सामने खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोला। रिया अंदर खड़ी थी, जैसे उसे पहले से पता था कि हम आने वाले हैं। उसने हमें देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। आ ही गए तुम? उसने शांत आवाज में कहा। मेरे अंदर का गुस्सा अब रुक नहीं रहा था। सीधे सीधे बताओ रिया, ये सब क्या है? सिया भी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे। रिया कुछ सेकंड तक हमें देखती रही, फिर धीरे से बोली, बैठ जाओ, क्योंकि जो सुनोगे वो आसान नहीं होगा। हमें बैठकर नहीं, सच सुनना है, मैंने कड़े स्वर में कहा। रिया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, ठीक है, तो सच सुनो। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाँ, ये सच है कि मैं उस खेल का हिस्सा थी जहाँ लोगों की कीमत लगाई जाती थी। उसने बिना घुमाए कहा। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। तो विक्रम सही कह रहा था? वो बोली, आधा सच। मैंने गुस्से में कहा, बाकी आधा? रिया की आवाज़ अब भारी हो चुकी थी। बाकी आधा ये है कि मैं उस खेल को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन उसमें फंस चुकी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मतलब? वो मेरी तरफ आई। मतलब ये कि एक बार जब तुम उस दुनिया में घुस जाते हो तो बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। सिया ने तुरंत पूछा, तो मुझे क्यों फंसाया गया? रिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार पछतावा साफ दिखा, क्योंकि तुमने वो देखा था जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। सिया चौंक गई। क्या? रिया ने कहा, उस रात उस बैग में सिर्फ सबूत नहीं थे, उसमें उन लोगों की पूरी सूची थी जो इस खेल में शामिल थे। बड़े नाम, बड़े लोग। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और तुम? रिया ने आंखें झुका ली। मैं भी उनमें से एक थी, लेकिन मैं बाहर निकलना चाहती थी। तो तुमने मुझे इन सब में क्यों खींचा? मैंने गुस्से में पूछा। रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम ही वो इंसान थे जो बिना बिके ये खेल तोड़ सकते थे। मैं चौंक गया। मैं? वो बोली, हाँ, क्योंकि तुमने हमेशा खुद को कम समझा, लेकिन तुम कभी बिके नहीं। उसके शब्द मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गए। और ये 7 दिन? मैंने पूछा। रिया ने जवाब दिया, ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक रास्ता है जिससे तुम सच तक पहुंच सको और उसे खत्म कर सको। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर सिया ने धीरे से पूछा, तो अब क्या? रिया ने कहा, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और अगर हमें ये खेल खत्म करना है तो उस असली जगह तक पहुंचना होगा जहां से ये सब चल रहा है। मैंने तुरंत पूछा, कहाँ? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, वहीं जहां पहली बार तुम्हारी कीमत लगाई गई थी। मेरे दिमाग में जिसे एक झटका लगा,
मतलब वो मीटिंग? रिया ने सिर हिलाया। वो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल आज रात होगा। मेरी सांसें तेज हो गई। और वहाँ क्या होगा? रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वहाँ तुम्हारी नहीं, कई लोगों की किस्मत तय होगी, और शायद जिंदगी भी। सिया ने डरते हुए पूछा, और हम? रिया ने ठंडे स्वर में कहा, या तो हम सब खत्म कर देंगे या खुद खत्म हो जाएंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से मुट्ठी बांधी और कहा, तो आज रात ये खेल खत्म करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस रात सिर्फ सच ही सामने नहीं आएगा, बल्कि एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो हम तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात हम तीनों उसी जगह खड़े थे जहां पहली बार मेरी कीमत लगाई गई थी। लेकिन इस बार माहौल अलग था। पहले जहां मीटिंग थी, आज वहां एक बंद दरवाजे के पीछे वो असली खेल चल रहा था, जिसके बारे में अब तक सिर्फ हमने बातें सुनी थी। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थी, लोगों की, पैसों की, सौदों की, जैसे इंसान नहीं, उनकी जिंदगी बोली लगाकर खरीदी बेची जा रही हो। रिया ने धीमी आवाज में कहा, यही है वो जगह जहां सब खत्म होगा। मेरे अंदर गुस्सा, डर और एक अजीब सा हौसला तीनों एक साथ थे। सिया मेरे पास खड़ी थी। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा हिम्मत थी। मैंने उसकी तरफ देखा। तैयार? उसने सिर हिलाया। अब पीछे नहीं हटूंगी। रिया ने दरवाजा खोलने से पहले हमें देखा। एक बार अंदर गए तो वापसी आसान नहीं होगी। मैंने बिना सोचे कहा, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं है। अगले ही पल दरवाजा खुला और जो हमने अंदर देखा वो किसी फिल्म से कम नहीं था। एक बड़ा हॉल, बीच में टेबल, चारों तरफ बड़े बड़े लोग बैठे हुए, और सामने स्क्रीन पर नाम और कीमतें चल रही थी। सच में यहाँ इंसान बिक रहे थे। जैसे ही हम अंदर गए, सबकी नजरें हमारी तरफ मुड़ गई। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर एक आवाज आई, तो आखिर तुम आ ही गए। मैंने देखा, विक्रम सामने खड़ा था, और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई बड़े लोग खड़े थे। रिया आगे बढ़ी, आज ये सब खत्म होगा। विक्रम हंसा, खत्म? तुम अभी भी सोचती हो कि तुम ये खेल रोक सकती हो? रिया ने बिना डरे कहा, आज सबूत भी है और सच भी। उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। इनमें हर नाम है, हर सौदा, सब कुछ। हॉल में हलचल मच गई। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम का चेहरा पहली बार थोड़ा बदल गया, लेकिन वो जल्दी संभल गया। सबूत होना और उसे साबित करना दोनों अलग बातें हैं। तभी मैंने आगे बढ़कर कहा, और आज दोनों होंगे। मैंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ये सब अब सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा। सिया भी आगे आई। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। आज सच बाहर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी अचानक बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। हॉल में बैठे लोग घबरा गए। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, तुम लोगों ने पुलिस बुला ली? रिया ने शांत होकर कहा, नहीं, सच ने बुलाया है। अगले ही पल दरवाजे खुल गए और पुलिस अंदर आ गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ पकड़े गए। विक्रम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। उसे पकड़ लिया गया। सब कुछ ही मिनटों में बदल गया। वो जगह जहां इंसानों की कीमत लगती थी, अब सच के सामने झुक चुकी थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मैं, सिया और रिया एक कोने में खड़े थे। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, राहत के थे। खत्म हो गया, उसने धीरे से कहा। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, अब सच जीत गया। रिया कुछ दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैं उसके पास गया। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वो हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि अगर मैं बताती तो तुम कभी इस रास्ते पर चलते ही नहीं। मैं चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा,
अब तुम्हारी असली कीमत पता चल गई होगी। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना झिझक के कहा, हाँ अब पता चल गया। मेरी कीमत वो नहीं जो कोई और लगाए, मेरी कीमत वो है जो मैं खुद बनाता हूँ। सिया ने हमारी बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराई। और शायद मेरी जिंदगी भी अब मेरी है। हम तीनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, बिना कुछ कहे, लेकिन सब कुछ समझते हुए। उस दिन ना सिर्फ एक खेल खत्म हुआ, बल्कि 3 जिंदगियां बदल गईं और मुझे आखिरकार समझ आ गया, इंसान की असली कीमत पैसे से नहीं, उसके फैसलों से तय होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की असली कीमत वो नहीं जो दुनिया तय करे, बल्कि वो है जो वो खुद अपने फैसलों से बनाता है। सच छुप सकता है लेकिन बदल नहीं सकता, और जब आप दूसरे के लिए खड़े होते हैं तभी आप खुद की असली पहचान कर पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अब ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।